नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित त्रिपाठी। साल 2022 से केंद्र की बीजेपी सरकार में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है और न ही संसद के किसी सदन में कोई मुस्लिम सांसद है। ऐसे में भाजपा के लिए इस अवधारणा को बल मिलता है कि वो देश के मुस्लिम समाज से दूरी बनाकर रखती है। कई बीजेपी नेताओं के बयान और आचरण इसे और मजबूती से पेश भी करते हैं, लेकिन देश की सियासत में मौजूदा खबर इस मिथ को तोड़ने वाली है। केंद्र की भाजपा सरकार मुस्लिमों को ईद के मौके पर सौगात ए मोदी नाम की एक खास किट दे रही है, जिसमें लेडीज सूट का कपड़ा, सेवैयां, दूध, चीनी, ड्राई फ्रूट जैसी चीजें शामिल है। हालांकि ये मोदी किट बंटने से पहले ही विपक्ष के निशाने पर आ गई है। इस पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली में होने वाली पार्टी की एक अहम बैठक में शामिल होने जा रहे भूपेश बघेल को शायद अंदाजा भी नहीं था कि सीबीआई के अधिकारी 26 मार्च के सूर्योदय का इंतजार कर रहे हैं, जो भूपेश बघेल और उनके दिल्ली दौरे के बीच दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन हुआ ऐसा ही। सूरज निकलते ही भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई की टीम ने छापा मार दिया। पहले से ईडी की जांच का सामना कर रहे भूपेश बघेल अब सीबीआई की आंच में भी उलझ गए हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज के मुद्दे: एजेंसियों की जांच, सियासतदानों पर आंच। तो छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पहले ईडी और अब सीबीआई ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। ईडी की दबिश के बाद अब सीबीआई की टीम पूर्व सीएम भूपेश बघेल तक पहुंच गई है। सीबीआई ने महादेव सट्टा ऐप मामले में भूपेश बघेल समेत छत्तीसगढ़ के 17 ठिकानों में छापा मारा है। हालांकि जांच को लेकर विपक्ष ने आरोप लगा रहा है कि छापा राजनीतिक दबाव बनाने के लिए मारा गया है, जबकि सरकार का कहना है कि कानून अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। कभी छत्तीसगढ़ में सीबीआई को बैन करने वाली कांग्रेस अब सीबीआई के रडार पर आ गई है। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद एक बार फिर सीबीआई की एंट्री का रास्ता खुल गया है। सीबीआई सीधे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के घर तक जा पहुंची है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर सीबीआई की दबिश के बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। भूपेश बघेल के दिल्ली रवाना होने से ठीक पहले सीबीआई ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं के बयानों की झड़ी लग गई। कांग्रेस नेताओं ने अपने अपने तरीके से रिएक्शन दिए हैं। महादेव सट्टा ऐप में सबसे ज्यादा कार्रवाई पिछले हमारी सरकार थी, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, एफआईआर हुई और सबसे ज्यादा कार्रवाई और गिरफ्तारियां हुई है। इस सरकार में कितनी कार्रवाई हुई, कितनी गिरफ्तारियां हुई है? सिर्फ फर्जी गिरफ्तारी दिखाकर दुबई से लाने की बात करके छत्तीसगढ़ की जनता को आप गुमराह करना चाह रहे हैं। सीबीआई ने महादेव सट्टा ऐप मामले में छत्तीसगढ़ समेत भोपाल, कोलकाता और दिल्ली में 60 जगहों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। नेताओं के साथ साथ आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के आवास पर भी छापा मारा गया। एक महीने के भीतर यह दूसरी बार था जब किसी केंद्रीय जांच एजेंसी ने भूपेश बघेल के आवास पर कार्रवाई की है। 10 मार्च को ईडी ने भूपेश बघेल के निवास में शराब घोटाला मामले को लेकर कार्रवाई की थी। कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर सरकार की ओर से भी जवाब दिया गया है। मुझे पता चला है, बाकी क्या विषय है, किस विषय पर ये कार्रवाई है, ये मुझे जानकारी में नहीं है। हाँ, ये जरूर पता है कि सीबीआई ने अभी छापा किया है, अनेक विषयों को सौंपा है। बाद में क्लियर होगा कि ये किस विषय पर छापे हुए हैं। कांग्रेस वाले चुनाव के समय बोलते हैं कि सीबीआई के छापा पड़वा रहे हैं हमारे नेताओं के यहाँ चुनाव को प्रभावित करने के लिए। अभी तो सारे चुनाव हो गए हैं, छत्तीसगढ़ के विधानसभा के, लोकसभा के, पंचायतों के, नगर निगम के, अभी कौन सा चुनाव है? इसमें सहयोग करना चाहिए कांग्रेस को। इस प्रकार की कार्यवाही को स्वागत है। 2018 से 2023 तक कांग्रेस कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में सीबीआई की एंट्री बैन थी, लेकिन रास्ता खुलते ही सीबीआई ने पहली जांच उसके खिलाफ ही शुरू की जिसने सीबीआई को बैन किया था। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई की ताबड़तोड़ दबिश से आखिर क्या नतीजा निकलता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।
तो आज का मुद्दा एजेंसियों की जांच, सियासतदानों पर आज पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ सुनील चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, रायपुर से सत्यप्रकाश सिंह जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और रायपुर से के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए शर्मा जी, पक्ष विपक्ष की बाद में बात कर लेंगे। सत्ता पक्ष का कहना है कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, अगर वो दोषी नहीं है तो निश्चित तौर पे जांच से डरना भी नहीं चाहिए। विपक्ष कह रहा है ये दबाव की राजनीति है। समाज में क्या चर्चा है इस बात को लेकर? 17 ठिकानों पे छत्तीसगढ़ ने छापा मारा, सीबीआई ने छापा मारा छत्तीसगढ़ में, कुल मिला के 60 जगहों पे छापा मारा। इसी में भूपेश बघेल जी के यहां भी छापा मारा गया। इसको लेकर समाज में, पत्रकारिता जगत में या अन्य लोगों के बीच में क्या है? क्या वाकई में सीबीआई भूपेश बघेल के यहां दबाव की राजनीति के तहत छापा मार रही है? देखिए, राजनीतिक अलग विषय है, आम जनता राजनीति से अलग सोचती है। क्योंकि जो भाजपा की सरकार आई है वो जीरो टॉलरेंस को लेकर आई है, भ्रष्टाचार मुक्ति को लेकर जनता ने उनको मतदान किया है। जितने भी घोटाले के आरोप लगे, कोयला, शराब, डीएमएफ या ये महादेव सट्टा, ये तमाम आरोप लगते रहे हैं, तो जनता को कहीं लगा कि ये भ्रष्टाचार मुक्ति भी एक बड़ा मुद्दा रहा था, मोदी की गारंटी अन्य विषयों के अतिरिक्त। जब इस विषय को लेकर के भाजपा आई है तो इस पर कार्रवाई की बात आई थी, और उस समय भी ये बात, उस समय कांग्रेस सरकार में भी जो ये कार्रवाई चल रही थी, लगभग 75 एफआईआर दर्ज हुए थे उसमें, और 450 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई इस पूरे मामले में। और साथ ही साथ ये भी एक जानकारी लोगों को होना चाहिए, 5,000 करोड़ रुपए के लेन देन की बात ये महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से हुआ था, और 10,000 बैंक खाते और 10 लाख लोग, बच्चे, युवा इसमें शामिल बताया गया था। इस पूरे मामले को लेकर लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था, जिसमें दुबई में बैठे रवि उप्पल, प्रमोद चंद्राकर और शुभम सोनी, ये 3 बड़े नाम हैं जिनकी गिरफ्तारी का इंतजार आज भी जनता कर रही है। मूल बात यह है कि जो 6,000 करोड़ रुपए का ये जो घोटाले की जो बात आ रही है, तो मतलब महादेव सट्टा ऐप में गड़बड़ी की बात हो रही है, चाहे स्कैम की बात करें या इसमें जो लाइसेंसिंग मनी की बात करें, एक नया सब प्रोटेक्शन मनी का शुरू हो चुका है। तो ये पैसा जो है, क्या इनको मिला है कि नहीं मिला है, ये जांच के मामले में जनता ये चाहती है कि जो पैसे का गड़बड़ी हुई है वो पैसा सरकार तक वापस आए, चाहे वो भ्रष्टाचार के माध्यम से अधिकारियों के हो चाहे नेताओं के यहाँ हो। मूल बात यह है कि सबूत लेकर के ईडी निकली थी अभी पिछले समय, या अभी जो सीबीआई आज जो गई है भूपेश बघेल के यहाँ, वहां किस प्रकार से सबूत मिले हैं? अभी कोई नगद राशि की बात नहीं आ रही है, अभी केवल यह आ रहा है कि डिजिटल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये मिला है कहा जा रहा है। तो डिजिटल एविडेंस में किस प्रकार के सबूत मिल रहे हैं और जब्त की गई है, इसकी जांच का विषय। जनता को सिर्फ ये चाहिए कि दोषी कौन है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो भ्रष्टाचारी है उसको पास से ये क्या राशि जब्त होती है। चाहे वो आबकारी मामले में 70 करोड़ रुपए जो इनके मिलने की बात आई, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, क्या वो पैसा मिला या उसके पैसे का जहां जहां खर्च हुआ उसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो गई है, या ये कब तक आ पाएगा, या न्यायालय में जो आप लेके जाएंगे सबूतों के साथ ये स्टैंड होगा क्या? महत्वपूर्ण है जनता की ओर से ये है, कार्यवाही से जनता को कहीं कोई विरोध नहीं है। जनता देख रही है, इंतजार कर रही है कि वास्तव में क्या लेन देन हुआ है, जो भी आरोप लगे हैं वो जा करके, क्या भूपेश बघेल सरकार में राजनीतिक और आधिकारिक संरक्षण के चलते हुए महादेव सट्टा ऐप चल रहा था? कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आज भी ऐप बंद नहीं हुआ है। ये तमाम प्रकार की जो बातें हैं इनको लेकर के जनता में चर्चा का विषय है, और हमको भी इंतजार करना है कि क्या सबूत लेके, अभी ईडी ने जो विज्ञप्ति जारी की है उसमें इस प्रकार से कोई बातें सबूत को लेकर नहीं कही है। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐप तो बंद नहीं हुआ है, ये बात सही है। जानकारी के साथ सत्यप्रकाश जी, देखिए अकेले भूपेश जी नहीं, आईपीएस अधिकारी भी हैं, आईएएस अधिकारी भी हैं, अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक एमएलए भी हैं। अब ऐसे में अगर आप सही हैं तो आपको जांच में सहयोग करना चाहिए, ना कि कार्यकर्ताओं द्वारा सीबीआई का रास्ता रोकना, पुलिस का रास्ता रोकना, नारेबाजी करना, ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। ऐसे में और शक होता है कि हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी संलिप्तता हो। सत्यप्रकाश जी। देखिए त्रिपाठी जी, अभी जो आज सीबीआई ने छापा मारा है, आपने कहा कि जांच में सहयोग करना चाहिए। 10 मार्च को ईडी आई थी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता भूपेश बघेल जी ने बोला कि हम जांच में सहयोग करेंगे। उसके बाद आज तक समन नहीं आया।
तो वो कहाँ पीछे हट रहे हैं? वो तो बोल रहे मैं जांच में सहयोग करूंगा। उन्होंने तो ये तक बताया कि उनके घर से ईडी क्या क्या लेके गई है और कौन से कागजात और थे जिसकी ईडी से जांच होनी चाहिए थी, ये भी बताया। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि राजनीतिक से प्रेरित क्यों है। आपने जैसे बोला कि इसमें और भी लोग हैं, उसी में अधिकारियों के नाम ले लेता हूं। अधिकारी जो हैं, तब इनकी सरकार 1.5 साल से ज्यादा की हो गई है, तो इन्होंने उन अधिकारी को तो प्रमोशन तक कर दिया था, तो क्या कार्रवाई की। मगर आपको अब जब अधिवेशन आ रहा है या अब जब वो महासचिव बनाए गए, पंजाब के प्रभारी बनाए गए, उनका कद बढ़ रहा है, एक ओबीसी चेहरा है, वो कहीं ना कहीं पूरे देश में जिसको सम्मान मिल रहा है, जिसको प्यार मिल रहा है, जिसका कद बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को तकलीफ हो रही है छत्तीसगढ़ में। तो देखिए एक चीज और मैं बोलूंगा, आपने कहा जांच में सहयोग, इसी जांच में पूरे महादेव सट्टा की मैं अगर पीछे थोड़ा जाना चाहूंगा, इसमें कई लोग गिरफ्तार हुए थे। असीम दास नाम का एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था, उसके साथ किसकी संलिप्तता थी वो भी सबके सामने। सीबीआई गई उसके यहाँ, नहीं गई। वो गाड़ी जो पकड़ाई थी होटल के बाहर, वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है हमने बताया था उस समय भी। आज मैं फिर से बता रहा हूं, इनके पूर्व मंत्री के भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है, वो छुप तो नहीं सकता। सीबीआई गई क्या वहां? नहीं गई है। बल्कि उस समय मामला जब उजागर हुआ, हमने ही जांच शुरू की, और जैसे भी के शर्मा जी ने बोला, 450 लोगों की गिरफ्तारी, 191 से ज्यादा लैपटॉप की जब्ती, 865 मोबाइल, 200 ज्यादा एटीएम, 141 लाख कैश, माफ 41 लाख कैश, 16 करोड़ जो बैंक अकाउंट में फ्रोजन मतलब सीज किए गए, ये हमारी सरकार ने किया। उस समय की छत्तीसगढ़ पुलिस यूपी तक गई, क्योंकि इसके तार यूपी तक मिले। जब छत्तीसगढ़ पुलिस यूपी जाती है तो वहां उल्टा यूपी पुलिस ही छत्तीसगढ़ पुलिस के ऊपर केस कर देती है। जिनको गिरफ्तार करने जाती है उनको गिरफ्तार नहीं करने दिया जाता है। तो ये हम ही नहीं किया ना। और आज वो महादेव ऐप बंद है क्या, पहला सवाल। दूसरा सवाल एक और आता है कि जो कथावाचक है वो वहां कथा करके आ जाते हैं, वहां प्रवचन देते, ठीक है, उनका व्यवसाय है या उनका जो भी अपना धर्म के लिए काम करना, उनका अपना व्यक्तिगत चीज है, मगर वो उसको छोटा भाई बोलते हैं। भारत में आज की तारीख में वो मुख्यमंत्री जी के गृह जिला में है। सीबीआई गई क्या? नहीं गई है। तो हम क्यों ना बोले? चिंतामणि महाराज की जांच हो गई? नहीं हुई, हम क्यों ना बोले? अगर रमन सिंह जी को 36 करोड़ घोटाला के आरोप है, ईडी से जांच के लिए हमने पत्र भेजा था, जांच हुई? नहीं हुई। अभिषेक सिंह हो, जांच हुई? हेमंता बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, छगन भुजबल, अजित पवार, अडानी, सबसे महत्व जो विदेशों में लोग बोल रहे हैं या विदेश की सरकारें बोल रही कि हाँ कुछ ना कुछ इसमें है अनियमितता, जांच हुई क्या? तो हम क्यों नहीं बोले कि राजनीति से प्रेरित है? इसलिए हम बोल रहे हैं हम जांच में सहयोग करेंगे, मगर आप सारी जांच जो मैंने बोला, छगन भुजबल की जांच फिर से करवाइए, आप हेमंता बिस्वा शर्मा जांच करवाइए, नारायण राणे की जांच कराइए, यहाँ पे जो चिंतामणि महाराज उनकी जांच करवाइए, रमन सिंह जी की जांच करवाइए, सब लोगों की भी जांच होनी चाहिए। तब आप कीजिए तो हम बोलेंगे कि सीबीआई निष्पक्ष जांच कर रही है या सीबीआई सबके लिए बराबर है। ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि भूपेश बघेल का जो कद बढ़ रहा है, भूपेश बघेल जो ओबीसी चेहरा है, जो जितना समर्थन पूरे देश में मिल रहा है, उससे दिखता है ये। इसलिए बोले कि अगर हमने अगर जांच शुरू करवाई थी और आज तक वो बैन हो नहीं पाया, जो 56 के सीना लेकर घूम रहे थे, आज तक दुबई से लेके नहीं आ पाए, बल्कि लोग कथा करके आ जाते हैं, उनको मिल जाते हैं वो, मगर भारत देश की सरकार को नहीं मिलते। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। आप दूसरे लोगों की कार्रवाई कीजिए, हम तैयार है, हम तो सहयोग करने तैयार है। हम ईडी को भी बोला, रवि भी बोल रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, मतलब आपका कहना है कि प्रदीप मिश्रा जी कथा करने वहां गए थे तो उनकी भी सीबीआई जांच करे? वही तो मैं बोल रहा हूं ना, जो कथा करने गए, जो भी मिलने भी गया, अगर किसी की मिलने की बात हो, कथावाचक की बात हो, तो उनकी भी पूछताछ तो होनी चाहिए ना। अगर अपराधी से, अगर छोड़ दिए त्रिपाठी जी, आप और मैं एक आम व्यक्ति है, अगर हम किसी अपराधी से मिलेंगे, वो भी इतने बड़े अगर अपराधी वो है, तो क्या हमारे पास पुलिस, सीबीआई छोड़ दीजिए, पुलिस आएगी कि नहीं आएगी? पुलिस का एक छोटा सा कांस्टेबल भी आएगा कि नहीं आएगा पूछताछ के लिए? आएगा ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर हम छोटे से व्यक्ति है तो हमारे यहाँ सीबीआई या पुलिस आ सकती है, तो अगर वो इतने बड़े कथावादी उसके पास क्यों नहीं जाएगी? इसी से दिखता है ना कि आप कहीं ना कहीं सीबीआई को या ईडी को उसके लिए रखें कि जहां हम भेजेंगे वहीं आप जाइए, जहां हम सेलेक्टिव करके भेजेंगे वहां हम जाइए, जिस व्यक्ति के पास बोलेंगे वहां जाइए, जिसके पास नहीं बोलेंगे नहीं जाइए। तो इसलिए हम बोल रहे हैं असीम दास से लेके ये कथावाचक से लेके तमाम जो मैंने अभी नाम गिनाए, नारायण राणे से चिंतामणि, सबके यहाँ सीबीआई की जांच फिर से होनी चाहिए। अरे कईयों की तो फाइल गुम गई है त्रिपाठी जी, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार, आपको मालूम है फाइल कैसे गुम जाती है बताइए? ईडी बोलती है फाइल गुम हो गई। इसलिए बोल रहा हूं कि राजनीति से प्रेरित है, अगर नहीं है तो सबकी जांच करवाइए। जी बिल्कुल सही, हम पूछ लेते हैं चौधरी साहब से, लेकिन हम और आप सार्वजनिक जीवन में हैं एक तरह से, हमें और आपको मालूम है कि वो 3 अपराधी जिनके आप नाम बताए हैं दुबई में हैं। प्रदीप मिश्रा जी को क्या मालूम ये तीनों अपराधी हैं क्या है? अरे उनके पास तो जो शिष्य आया उसको उन्होंने सम्मान दे दिया, खैर ये अलग मुद्दा है। सुनील जी उत्तर दे दीजिए। नहीं त्रिपाठी जी, ठीक है, उनको नहीं मालूम है तो पूछने में क्या दिक्कत है? ठीक है, नहीं मालूम है, पूछने में क्या दिक्कत है? कोई समस्या थोड़ी ना है। जैसे आपने बोला कि गलती नहीं की है तो क्या डर है, तो वही चीज है, गलती नहीं की तो क्या डर है? जी चलिए
चौधरी साहब उत्तर दे दीजिए। अब मेरे सवाल करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि सारे सवाल सत्यप्रकाश जी ने खड़े कर दिए हैं। अब रहा सवाल इसका असीम दास जी का, या जिसका एक का और नाम लिया है, मंत्री के भाई हैं, कौन है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। तो ये बात तो फैक्ट है चौधरी साहब कहीं ना कहीं, कि सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं के यहां ही क्यों, आप उनसे भी पूछताछ करा लीजिए। अगर सही है, रमन सिंह जी का बहुत सारे लोगों का नाम लिया है, उनसे भी पूछताछ करा लीजिए, क्या दिक्कत है? ये जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है वो बंद हो जाएगा। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी देखिए, कांग्रेस की स्थिति क्या है, जो बच्चे लोग आपस में कुछ करे रहते हैं और लड़ाई करते हैं, या कोई चीज जैसे कोई फल वल तोड़ लेते हैं, जाके एक पकड़ा जाता है, पिटाई पड़ती तो कहता नहीं वो भी चोर है, वो भी चोर है, और सबको ऐसे। तो कांग्रेस के लोग अब वैसे ही बात कर रहे हैं कि नहीं भैया वो नहीं, हम भी नहीं, वो भी है, वो भी है जी। तो ये बाल मन जो है वो उस टाइप की बातें करते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, और उसमें बहुत सारी बातें संभल करके बोलनी चाहिए। सीबीआई को बैन करने वाली यही सरकार थी कांग्रेस की 2018 से 23। आपने बताया सीबीआई को यहां आने नहीं देते थे। डर किस बात का था? इनको डर क्यों लगता था? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका वैसे दिख रहा है ना, कि आप कुछ तो करना चाहते थे, इसलिए एजेंसियों को रोकते थे। दूसरा, इनके विधायक जो है सदन में कहते हैं कि एक विषय पर अभी विधानसभा सत्र में कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मतलब इनके मुख्यमंत्री और इनकी सरकार रोकती थी, अब जब विपक्ष में आ गए तो कहते हैं सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जी जी। अब नेता प्रतिपक्ष रणदास महंत जी वो भी कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों से जांच क्यों नहीं कराते, आप जांच करवाइए। खुद नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं। तो वही सही तो कह रहे हैं, भारतमाला में जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर भी जांच करा दीजिए। गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई, उस पर भी जांच करा दीजिए, तो आप पे सवाल नहीं उठेंगे ना। भारतमाला के मामले में कहा है मैं आ रहा हूं, विषय पर आ रहा हूं जी। मैं सारे विषय पे आ रहा हूं। त्रिपाठी जी सुनिए, तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति है कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में। अब दीपक बैज जी अभी कह रहे हैं गिरफ्तारी क्यों नहीं करते, गिरफ्तार क्यों नहीं किए। अब जब सीबीआई छापा मार रही है, न केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में 60 स्थानों पर छापेमारी हो रही है, कुछ प्रमाण भी है, कुछ तथ्य भी है, बहुत सारी बातें हैं। अभी बताएगी सीबीआई। जो छोटी सी एक विज्ञप्ति जारी हुई, उसको आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, सब लोगों ने पढ़ा। उसमें बातें हैं के भैया ने बता दिया उस विषय पर। इनको डर क्यों लग रहा है? अगर कुछ नहीं किए तो नहीं डरना चाहिए। फिर इनके कार्यकर्ता गुंडागर्दी पे उतारू हो जाते हैं, कार के शीशे तोड़ रहे थे, पीट रहे थे, आज फिर वैसे ही करने की कोशिश कर रहे थे। भैया जांच अगर आप सहयोग करते तो करिए। फिर ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, अरे केवल नेताओं पर नहीं, अधिकारियों पर भी, आईपीएस अधिकारियों पर भी आज जांच करने के लिए सीबीआई पहुंची है। तो भाई राजनीतिक दुर्भावना हुई कहां? यदि कोई दुर्घटना घटी है या कुछ हुआ है, कोई भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर आगे बढ़ रही है एजेंसियां। इनको दर्द नहीं होना चाहिए। एक और इनके नेता प्रतिपक्ष, जिनको सबसे बड़ा नेता माना जाए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के, सदन में है, और इनके प्रदेश अध्यक्ष, दोनों कह रहे हैं, एक कह रहे हैं गिरफ्तार क्यों नहीं करते, एक कह रहे हैं जांच क्यों नहीं करते। तो फिर ये कार्यकर्ता और उनके पास साथ में काम करने वाले लोग को बातें समझ नहीं आ रही है क्या? तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के विषय में कह रहे थे, जिस मामले की बात कर रहे हैं वो मामला कोर्ट में खत्म हो चुका है जी, वो खारिज हो चुका है मामला। 5 साल इनकी सरकार रही। यदि इनको लगता था ऐसा कोई मामला है तो करवा लेते, तब तो सीबीआई को बैन कर दिए, तब तो किसी को आने नहीं देंगे। अरे भैया, एक और कहते हैं कि उसमें सीबीआई की जांच क्यों नहीं होती, और जब आप करवा सकते थे तो बैन करके रखे हुए थे। कैसी दोहरी बात करती है कांग्रेस, कितने मति भ्रम में है कांग्रेस। लेकिन चौधरी साहब, जैसे ईडी ने 10 मार्च को छापा मारा, ईडी ने 10 मार्च को छापा मारा, उसके बाद कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई, कोई प्रेस नोट नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो ऐसे में तो सवाल केंद्रीय जांच एजेंसियों पे खड़े होंगे ना। देखिए त्रिपाठी जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, के भैया वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आप तुरंत तो नहीं बता सकते कि भाई ऐसा हुआ, ये हुआ। कई सारे मामले रहते हैं, वो प्रक्रियाधीन रहते हैं, जांच का विषय रहता है, न्यायालयीन मामले रहते हैं। हो सकता है सारा तथ्य न्यायालय में पेश भी किया जाएगा,
कुछ चीजें जो आई होंगी वो न्यायालय में पे तथ्य है तभी तो कार्रवाई हो रही है, कोई ना कोई इनपुट है तभी तो कार्रवाई हो रही है, कुछ ना कुछ सबूत होंगे तभी तो कार्रवाई हो रही है। और अभी कोई इनको ले जाकर के सजा तो नहीं दे रहा, अभी तो जांच हो रही है ना, जांच से क्यों घबरा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हम भ्रष्टाचार नहीं करते, तो भैया डरते क्यों हो? फिर डरने की जरूरत नहीं है, डरने की बात ही नहीं है। अरे पूरे छत्तीसगढ़ को पिछली बार भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, कोयले में आप भ्रष्टाचार करो, उसके बाद महादेव के नाम से, भगवान शंकर का नाम है महादेव, उसमें सट्टा चलाओ, उसमें कमीशन लो, उसमें अपने अधिकारियों का भी इन्वॉल्वमेंट लगा दो, उसके बाद और लगातार भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार पीएससी में भी कर दो। तो भ्रष्टाचार का जो है साम्राज्य आपने बनाया था ना, आपने रेत से लेकर के जमीन से लेकर के कहां कहां भाई, मतलब लिस्ट इतनी लंबी है कि बोले तो डिबेट खत्म हो जाएगी। चलिए डिबेट में खत्म करिए। सत्यप्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलोगे हमने कुछ नहीं किया। सत्यप्रकाश जी आपका उत्तर देना चाह रहे हैं, डिबेट मत खत्म करिए। जी सत्यप्रकाश जी। जी जी त्रिपाठी जी, देखिए अभी इन्होंने बोला कि कांग्रेस की स्थिति बहुत हास्यास्पद है। मैं तो बोलूंगा 2014 के बाद से बेचारे सीबीआई ईडी के अधिकारी को इन्होंने एक हास्य का यंत्र बना के छोड़ दिया है कि कहीं भी भेज देते हैं, बेचारे कहीं भी कुछ भी करके आ जाते हैं, उसके बाद उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। देखिए मैं एक और बताता हूं, ये लोकसभा में इनके मंत्री जी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये लोकसभा में दिया है जवाब, जिसके बाद आपने पूछा ना कि ईडी ने क्यों अभी तक समन नहीं भेजा, उसी का जवाब मैं बताना चाहता हूं। लोकसभा में जवाब दिया है केंद्र सरकार ने कि अभी तक एमपी एमएलए के ऊपर जितने भी ईडी के सीबीआई की बात नहीं कर रहा मैं, ईडी के छापे पड़े हैं, उसमें 193 एमपी एमएलए के यहां पूछताछ या छापे पड़े हैं 2015 के बाद से, उसमें मात्र 2 लोगों को कन्विक्शन हुई है, मतलब 2 लोगों को दोषी साबित हुई है, सजा मिली है। बाकी लोग, मतलब ये सीधा है कि आप सिर्फ परेशान कर रहे हैं, आप सिर्फ विपक्षियों के नाम कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सरकार बोल रही है, और ये मात्र ईडी का है। अभी सीबीआई, आईटी और तमाम दूसरी एजेंसी का जोड़ ले तो मालूम कितने होगा, इसलिए बोल रहा हूं। कांग्रेस पार्टी और चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूं। चौधरी साहब अभी तक चौधरी साहब 1 मिनट, उनकी बात पूरी आ जाए। चौधरी साहब बात पूरी आ जाने दीजिए, बात पूरी आ जाने दीजिए, हम आपके पास फिर आ जाएंगे, उनकी बात पूरी आ जाने दीजिए। त्रिपाठी जी मैंने जी त्रिपाठी भाई मैं तो नहीं बोल रहा हूं ना, सरकार ने जवाब दिया लोकसभा में, तो उसी को कोट कर रहा हूं। पहली बात। दूसरी बात देखिए, आज भी महादेव ऐप बंद क्यों नहीं है? जी आपने बोला हम उसको ले आएंगे दुबई से, लेके आ गए, क्या नहीं लेके आए? अब रमन सिंह जी की बात कर रहे थे कि आपकी सरकार थी, आप जांच करा लेते। अरे हम तो जांच झीरम की करवाते थे, हाईकोर्ट तक स्टे लेके आ पाए। जांच की मैं बात करूं, और ये रमन सिंह जी के ऊपर जो चावल घोटाले का जो आरोप लगा 36 करोड़ का नान घोटाले का, उसमें हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पत्र लिखा था मोदी जी को, प्रधानमंत्री को। आज भी पीएमओ में पड़ा हुआ है कि ईडी से जांच होनी चाहिए, ईडी से जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियली लेन देन है, तो ईडी से जांच होनी चाहिए। तो पीएमओ पत्र क्यों पड़ा हुआ बताइए आप? तो कहीं ना कहीं आप किसी बचा रहे ना। अब विशाल सिंह की जांच हुई। चौधरी साहब 1 मिनट, चौधरी साहब 1 मिनट, चौधरी साहब छुपा हुआ नहीं है ना जी, तो आपने क्यों नहीं जांच कराई? जी सत्यप्रकाश जी, लेकिन वो झीरम घाटी का आपने नाम ले लिया, सत्यप्रकाश जी झीरम घाटी का नाम ले लिया, उस दौरान मुझे भी याद है सबूत जेब में थे आप लोगों के, वो सबूत निकले क्यों नहीं अंत तक? अब मैं अच्छा आपने जवाब किया त्रिपाठी जी। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, 2012 में जब हमारी एनआईए की जांच शुरू हुई, जब हमारी यूपी की सरकार थी, 2 नक्सलियों के उसमें नाम थे, गणपति और रमन्ना के। सरकार बदलती है, 2 नक्सली नाम गायब हो जाते हैं। हमारी सरकार जब यूपी की सरकार थी, यहां तक इश्तिहार छपे थे उनकी संपत्ति कुर्क करने की, गायब हो जाते नाम। हमारी सरकार 2018 में बनी, हमको मालूम था कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इसको अपने तरीके से चलाएगी, तो हमने राज्य सरकार के हिसाब से हमने अपनी जांच शुरू करवाई, एसआईटी गठित की। हाईकोर्ट में इनके नेता क्यों गए धर्मलाल कौशिक कि भाई जांच रुकवाइए। हाईकोर्ट में स्टे लग गया, वो मामला अभी तक हाईकोर्ट में है। तो डर किसको था भाई? हमारे जेब में था, हाईकोर्ट में हमने केस लगाया, हाईकोर्ट हमको बुलाती तो हम देते। आप एनआईए आप अपने हिसाब से घुमा रहे थे, तो इससे बोल रहा हूं, इसी तरह से ईडी है, इसी तरह से सीबीआई है, इसी तरह से आईटी है, इसीलिए दिखता है। अरे चौधरी जी मैं आज की बात कर रहा हूँ, सीबीआई, अरे आपके पनामा पेपर्स में 36,000 करोड़ का चौधरी साहब आपका टाइम है, आप उनके टाइम में उनका जवाब देने दीजिए। संक्षेप में सत्यप्रकाश जी खत्म करें, फिर इनसे सवाल ले लें। थोड़ा अभी धैर्य खो रहे हैं हमारे चौधरी साहब। आरक्षक आत्महत्या कर लेते हैं, जांच हो रही है क्या सीबीआई की?
आरक्षक की हत्या हो जाती, जांच हुई क्या सीबीआई की, ये बताइए आप। अरे कल की खबर है, एक मां को अपनी आत्महत्या करनी पड़ी है पुत्र के लिए एफआईआर कराने के लिए, ये हालात हो गई है छत्तीसगढ़ में। चलिए घोटाले को सीजीएमएससी को क्यों नहीं आप इससे ईडी से सीबीआई जांच करवाते हैं? आप आरक्षक भर्ती घोटाले क्यों नहीं आप सीबीआई से जांच करवाते बताइए? आप भारत वाला प्रोजेक्ट की क्यों नहीं आप सीबीआई जांच कराते बताइए? आप आपकी सरकार में धान घोटाला इतना बड़ा हो रहा है। गृह जिला जो परसों तरसों भूपेश बघेल जी मुद्दा उठाया था अपने सोशल मीडिया हैंडल पे कि इनके मुख्यमंत्री के गृह जिले में गरीबों को चावल नहीं मिल रहा है, वहां कहीं ना कहीं धान की चोरी हो रही है, चावल की चोरी हो रही है, घोटाला हो रहा है, गरीब खुद बोल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जांच करा लेते धान घोटाले की भी? इसलिए हम बोल रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है और कहीं ना कहीं सेलेक्टिव लेके चल रहे हैं जांच को भी। हम तो बार बार बोल रहे हैं सहयोग करेंगे, मगर सबकी जांच होनी चाहिए, तब हम देखेंगे कि ये सीबीआई निष्पक्ष है, तब हम देखेंगे ईडी निष्पक्ष है, तब हम देखेंगे ईओडब्ल्यू निष्पक्ष है। कितने सारे अधिकारी है त्रिपाठी जी, आपको मालूम है, के शर्मा जी बैठे हैं, अधिकारियों को ईडी के मामले में बेल मिल गई है, मगर तुरंत अगले दिन ईओडब्ल्यू में केस रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर कर दिए जाते हैं। तो क्यों ना हम बोलेंगे भाई राजनीति से प्रेरित है? क्यों नहीं हम बोलेंगे किसी की छवि खराब की जा रही है? क्यों नहीं हम बोलेंगे राज्य सरकार ये गलत तरीके से काम कर रही है? हम क्यों नहीं बोलेंगे एजेंसियां गलत तरीके से किसी के दबाव में काम कर रही है? इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप राजनीति से प्रेरित होकर काम मत कीजिए, आप निष्पक्ष जांच करवाइए अगर आपको लगता है आपकी सरकार है केंद्र में भी यहां पे भी, और नहीं तो जनता सब देख रही है, जनता जवाब देगी। अभी घमंड आपका है, 4-4.5 साल फिर से चुनाव है, जनता को भी जो आपको भी जाना है, जवाब देना पड़ेगा आपको भी। चलिए जवाब दे दीजिए चौधरी साहब। सत्यप्रकाश जी आपका आ गया, चौधरी साहब जवाब दे दीजिए। चौधरी साहब, जब लेकिन आप विपक्ष में थे तब आप लोग भी सीबीआई पे आरोप लगाते थे, सरकार का तोता कहते थे आप सीबीआई को। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है जो अभी यहाँ पर आया है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में भ्रष्टाचार का साम्राज्य बनाने वाली कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार के पैसे से नक्सलियों को भी पालती थी। ये भी एक अभी जांच में ये भी एक बिंदु आया है। दूसरा, पुलिस भर्ती की बात का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस भर्ती की जांच की गई और जहां हमने भर्ती को स्थगित किया और 100 से कुछ अधिक मामले थे जिनकी जांच करके और उनके खिलाफ कार्रवाई की है। दूसरा, धान के विषय में इनको बोलने का अधिकार नहीं है। धान में इनकी सरकारें क्या गड़बड़ करती थी पूरे छत्तीसगढ़ को पता है। अजीत जोगी जी थे तो डुबा करके लेते थे, ये 4 किस्त में पैसा देते थे और बाहर से धान बुला करके छत्तीसगढ़ के में बाहर के धान को खपाने का प्रयास करते थे। हमने तो किसानों का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, 3100 रुपए दे रहे हैं और नक्सलियों पर बात कर रहे हैं भैया, झीरम पर बात कर रहे हैं। अरे भैया, उनको तो खत्म भाजपा की सरकार कर रही है। नक्सलवाद के खिलाफ जिस मजबूती से लड़ाई लड़ रही है, अब डर इनको वही है। रमन सिंह जी बोलते थे दिल गवारा नहीं करेगा, क्यों नहीं खत्म कर दिए? मैं तो एक दिन में खत्म कर दूं। तुलसी को बोलते थे कि भाई तनख्वाह लीजिए चाहिए। आपके मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक किताबें छपा रहे थे, आपके सांसद से नक्सली पकड़ा रहे थे। चलिए चौधरी साहब, सत्यप्रकाश जी, मेरा समय समाप्त हो रहा। एक बार के शर्मा जी की इसमें टिप्पणी और ले लेते हैं। शर्मा जी, क्या आपको लगता है जब तक उनकी गिरफ्तारी दुबई से नहीं होती है वो एक्सेस बदलते रहेंगे? महादेव जो सट्टा ऐप है वो बंद हो पाएगा क्या? मुझे नहीं लगता कि इसके बंद होने को लेकर के अलग अलग, जैसे आपने कहा कि बंद को लेकर हुआ, यहाँ भूपेश सरकार ने इसके विज्ञापन पर रोक लगा दी थी, उसी समय लुकआउट सर्कुलर जारी किया। महत्वपूर्ण जो सवाल आप उठा रहे हैं, क्या हमारा भारत देश जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में लाते हुए इंटरपोल तमाम प्रकार की एजेंसियों के माध्यम से, क्या ये 3 जो बड़े आरोपी हैं इनको भारत लाने में सक्षम होगी कि नहीं होगी, और कब आ पाएंगे? क्योंकि इन्हीं के जरिए ही आप पूरे जो गड़बड़ी हो रही उसको भी रोक सकते हैं, और जो गड़बड़ी के हुए हैं, ये तो आप छोटे छोटे भ्रष्टाचार जो नदी नाले निकले हैं उनको आप बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो मेन बेस है उसको यदि बंद करेंगे तो लाखों युवा जो इसकी चपेट में आ रहे हैं। असीम दास से जब 5 करोड़ 39 लाख रुपए कार से जब बरामद होती है, उसके बाद लगातार ये कार्रवाई यदि आगे बढ़ती तो ये तो तय है कि लोगों को लग रहा है कि बड़े बड़े जब कारनामे होते हैं तो अधिकारी नेता सब शामिल होते हैं, लेकिन पुष्टि कैसे होगी जब सीबीआई, ईडी, जैसे आपने कहा कि ईडी की आज सीबीआई की छोटी सी विज्ञप्ति आई तो जानकारी तो हुई किस कारण से छापा मारा जा रहा है। सुबह से हम यही बात कर रहे हैं, लेकिन ईडी के मामले में भी ये चीज आना, कहीं न कहीं कुछ तो पारदर्शिता होनी चाहिए जनता में। नेता से भूपेश बघेल उस दिन
भूपेश बघेल उस दिन बाहर आकर के स्पष्ट किए कि उनके यहां से कुछ नहीं मिला है। लखमा जी कहते हैं कुछ नहीं मिला है। तो जनता के बीच विश्वास बनाने के लिए जो भी कार्रवाई हो रही है उसको कहीं किसी न किसी दायरे में जनता के बीच भी बाहर आना चाहिए और मुख्य आरोपी है उन पर कार्रवाई हो। जनता को किस पर कार्रवाई हो रही इससे मतलब नहीं है। जो पैसे की बात है, जो जनता का पैसा है वो राजस्व खजाने में वापस लाने में क्या सक्षम है, चाहे ये 6,000 करोड़ हो, चाहे 2,161 करोड़ का शराब घोटाला हो, बड़े बड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो आंकड़े इतने बड़े हैं भ्रष्टाचार का, तो जांच एजेंसियों पर विश्वास के लिए जो अभी सजा की बात कर रहे थे, कितने % लोगों को आप सजा दिला पाते हैं? राजनीतिज्ञों पर कार्रवाई से जनता को नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार बदलेगी, आप कार्रवाई कीजिए विपक्ष में जो भाजपा आ जाएगी, तो ये इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भ्रष्टाचार है वो जड़ में जा चुका है और जो जड़ से इसको समाप्त करने के लिए हर प्रयास कांग्रेस के नेता भी अभी तक के जो बाहर बैठे हैं, तो ईडी पर इतना अविश्वास कि कोई चीज बांदर ले जाके उसको जब्ती ना शो कर दे, इस प्रकार से कार्यकर्ता यदि भूपेश घर के बाहर बात कर रहे हैं तो जनता में भी, उनके भी तो जनता में एक पकड़ है कहा जा सकता है, उनके भी समर्थक है। जी शर्मा जी, जी तो स्पष्ट रूप से आरोपी सामने आना चाहिए, पैसा बाहर आना चाहिए। जितने लोग आरोपी हैं, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे अधिकारी हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जनता की दृष्टि से स्पष्ट मत है। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका, सत्यप्रकाश जी आपका, सुनील जी आपका, हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो महादेव सट्टा ऐप घोटाले में छत्तीसगढ़ में 70 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 3,000 से ज्यादा खाते सीज किए गए हैं। लेकिन इन सब से ज्यादा चर्चा उन सियासतदानों को लेकर होती है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस घोटाले का हिस्सा बताए जा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत खूब गरमा रही है। एक तरफ कांग्रेस इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा कानून की दुहाई दे रही है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि जांच की आंच से घिरे भूपेश बघेल कैसे बच पाते हैं या फिर वो जांच में और भी उलझते नजर आएंगे। ये तो बात रही छत्तीसगढ़